मेरा नाम सैयद अली हसन शाह है और मैं यूथ काउंसिलर विलेज काउंसिल शरगढ़ हूँ। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी तहसील उगी हूँ। आईडी कार्ड नंबर है 1350420919117 और ताल्लुक़ मेरा खड़ी से है। सबसे तो पहले मैं बर वक्त जो है यहाँ पे खुली कचहरी शुरू करने पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप टाइम पे पहुँचे हैं। आज जुमे का दिन भी है और नमाज वगैरह भी हमने पढ़नी है। हम तो 10 मिनट पहले पहुँच चुके थे लेकिन आपके इंतज़ार में बैठे हुए थे और जब आपकी पहली खुली कचहरी थी तो उसमें भी यही टाइम था आपके आने का। सर, खुली कचहरियों से लोगों के एतमाद उठ चुके हैं। ये हमने पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और आइंदा भी हम कहेंगे कि खुली कचहरियों के अंदर जो मसाइल उजागर होते हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वजह ये है कि आज खुली कचहरियों में आवाम कम है और अफीसर ज़्यादा हैं, महकमे के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन एक मरतबा फिर जो है हम अपना दर्द दिल आपके सामने रखते हैं और तवक्को करते हैं कि आप जो हैं इन मसाइलों को बर वक्त और बेहतर अंदाज में हल कर सकें। मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी कि आप नौजवान हैं और आपके अंदर जो है वो ये अल्लाह जल्ल शानों ने सलाहियतें रखी हैं कि आप दिन रात मेहनत करें और उगी को एक मॉडल उगी बनाने में अपना किरदार अदा करें। यहाँ पे तमाम जितने में महकमों के लोग आए हुए हैं, मैं उन तमाम के इंतहाई मशकूर हूँ। हमें बहुत सारे महकमे ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगियों के ऊपर जो है वो एतमाद है। आप पुलिस का महकमा देख लें, पटवारियों का महकमा देख लें, सेक्रेटरी साहिबान हैं, ड्यूटियाँ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर अंदाज में हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल शरगढ़, सर इसके अंदर जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासें बिल्कुल नहीं है। अब आप बताएं, जो गर्ल्स हैं वो कहाँ पे जाएंगी हमारी विलेज काउंसिल की? इनके लिए तालीम का बंदोबस्त कौन करेगा? जो गरीब बच्चियां हैं फ़ीस नहीं दे सकती हैं, वो कहाँ से जाके प्राइवेट स्कूलों में इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ गरीब जी नहीं सकता वहाँ फ़ीस कैसे अदा करेगा? सर, गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी शरगढ़ के अंदर टोटल 33 पोस्टें हैं। 13 पोस्टों के ऊपर जो है महकमे के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं एजुकेशन के और 22 पोस्टें खाली हैं। ये महकमा तालीम का तालीम के हवाले से मुंह बोलता सबूत है। आज अगर हमारे तहसील चेयरमैन साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ ले आते तो मेरे ख्याल में हमें और ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने मसाइल उनके सामने रखने की जद्दोजहद होती और वो इन मसाइल को हल करते हैं। इसके साथ हमारा एक प्राइमरी स्कूल शरगढ़ में बंद रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि उसकी इंक्वायरी की जाए। नाकस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके सामने शिकायतें रखी हैं। शरगढ़ BHU के हॉस्पिटल है हमारा, उसमें डॉक्टर्स तैनात किया जाए, कम से कम MO तो हो, MBBS डॉक्टर तो हो। अब इस इलाके की कितनी बड़ी आबादी है और वहाँ पर आप देखें कि जब 2 बज जाते हैं तो यहाँ पे कोई नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसके ऊपर कड़ी नज़र रखें। और मेरी विलेज काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं एजाज साहब, उन्होंने ख़ुद जाकर चेक किया है कि किस तरह अमला जो है वो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, वो ख़ुद आपके सामने रख देंगे। सर, इसके साथ हमारा एक मसला है, वो पानी का है। ट्यूबवेल है, 1,50 लाख रुपए गालिबन बता देंगे नमशेरा, और ये ट्यूबवेल है महकमा पब्लिक हेल्थ के पास। 1 साल से उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। ट्यूबवेल है बजना और ट्यूबवेल बजना की पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। ठेकेदार वो पैसे खाकर गायब हो गया है और हुकूमत ने उसे पैसे दिए हैं। 1,80 लाख रुपए का ट्यूबवेल है, बुती ट्यूबवेल है, 1,80 लाख रुपए का ट्यूबवेल है और ठेकेदार ने फ़ंड ले लिए लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। हम एहतजाज कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा काम तो मसाइल को उजागर करना है और मसाइल के ऊपर अमल दरामद करना, सर ये आपका काम है। हमारा इलाका है तनावल, जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। काश कि जिस तरह और रियासतों को हकूक़ मिले हैं इस तरह हमें भी हकूक़ मिलते। हम भी एक रियासत, हमारी ये भी एक रियासत थी।
लेकिन हमें बिल्कुल इसके हकूक़ नहीं मिले। और सर आज लोग तनावुल को ब्लैक ग्रेनाइट की वजह से जानते हैं। तनावुल का नाम आप जाकर किसी भी मुल्क में ले लें तो वहाँ पर जो है वो तनावुल को ब्लैक ग्रेनाइट की वजह से पहचाना जाता है। लेकिन अफसोस इस बात की है, सड़कें मेरी तबाह हों, रोड मेरे सर तबाह हों, हमारे जो है यहाँ पे जो हमारा सियाहती मकाम है तनावुल वो हमारा तबाह हो, और रियलिटी जो अरबों और करोड़ों रुपए के अंदर है उसका हमें पता ही नहीं है। पिछले 30 साल से हमारी रियलिटी का हमें पता ही नहीं है कि वो रियलिटी कहाँ पे लग रही है, कहाँ पे जा रही है। अरबों रुपए की रियलिटी बन रही है। रोज़ाना के हिसाब से जो है वो टैक्स यहाँ पे गाड़ियाँ देती हैं और गाड़ियाँ जो है वो सफ़र करती हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले रियलिटी का पता करें कि हमारी रियलिटी सर है कितनी और ये रियलिटी कहाँ पे जमा हो रही है। मेरी दरख्वास्त ये है कि रियलिटी जो है वो TMO को देनी चाहिए, और यहाँ तहसील के अंदर जो हमारा यहाँ मकामी जो पत्थर जहाँ से निकल रहा है उस पूरे इलाके में इस रियलिटी को खर्च करना चाहिए। इसके ऊपर जो है सर मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप इसके ऊपर जो है अमल दरामद करें। वापडा का मसला है, हमारे तनावुल में बिजली होती ही नहीं है, हम देखते रहते हैं बल्ब की तरफ, अब 2-3 घंटों के बाद जो है वो चली जाती है। कभी पूरे महीने में 18 दिन का हमें शेड्यूल दिया जाता है कि 18 दिनों में आपकी बिजली बंद होगी, शाख तराशी की जाएगी। इस मौसम में आप देखें दरख्तों के ऊपर पत्ते हैं ही नहीं है, तो कौन सी शाख तराशी हो रही है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ ये जुल्म है और ये जुल्म बंद होना चाहिए। सर एक अहम मसला है, पिछले 3 सालों से बल्कि 4 सालों से हर बंदा खड़ा होता है और उस मसले को बयान करता है। और आपको याद होगा कि पिछले एक हमारी खुली कचहरी के अंदर इसके ऊपर वाकआउट भी हुआ था। अनवर सईद खान आज मौजूद हैं, मैं इन्हें आने पे खुशामदीद कहता हूँ कि ये दोबारा इस खुली कचहरी में आए हैं, लेकिन वही दर्द दिल है कि बुती के मकाम के ऊपर कचरा रोड के ऊपर फेंका जा रहा है, पानी तबाह हो रहा है और वो पानी आगे जाके सब्ज़ी को लगता है, साथ ही स्कूल है और आबादी के बीच में और मेन सड़क के ऊपर है। सर यहाँ पे आप मेहरबानी फरमाएं, इसके ऊपर आप आज खुद नोटिस लें और इसकी जगह मुंतकिल करें। हमें TMA कहता है कि आप जगह देखें, हमारे साथ तावन करें। मैं TMA के ऑफिसर्स को कहता हूँ आप महकमा हमारे हवाले करें, हम कल जगह देख के आपको दे देंगे। अब हम कहाँ से 3 सालों में आपके लिए जगह देखें और आपको जो है कचरे फेंकने की दूसरी जगह दें। इसके साथ सर आखिर जो हमारा मसला है वो ये है सर कि यही जो हमारा ग्रेनाइट है, ये इससे हमारे डैम जो तरबेला डैम है उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर आप इसकी रियलिटी हमारे इस इलाके पे ख़र्च करेंगे तो ये पूरी इलाके तनावुल की आवाम सर सदियों तक आपको याद करेगी। मुझे उम्मीद है कि खुली कचहरी में मसाइल तो हल होते नहीं हैं, हम आपके कहने पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें फ़ोन हो जाती है कि खुली कचहरी है और शिकायत आप दर्ज करें, आप आवाम के मसाइल आप सामने रखें और यहाँ पे मसाइल हल होंगे। इस उम्मीद के साथ कि जब दूसरी कचहरी हमारी हो तो उसमें कम से कम 50% जो मसाइल हमने आपके सामने रखे हैं वो कम से कम हल होने चाहिए। मैं एक मरतबा फिर अपनी तमाम आवाम का, विलेज कौंसिल के जितने भी यहाँ पे मेंबरान तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, आम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाक।